खतरनाक प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब से तो डाइट कॉपी करेंगे और इंस्टाग्राम से वर्कआउट कॉपी करेंगे और सोचेंगे कल के कल मेरी ज़िंदगी बदल दूंगा। दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक अप्रोच। हेल्थ कोच के पास जाइए, अपना एक असेसमेंट लीजिए, आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा कि आज तक के जो कर रहे थे वो कितना गलत था। तो आप भी बोलना चाह रहे हो हर आदमी की बॉडी अलग होती है और उसको उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उनको उनकी बॉडी कैसी है पहले वो समझ लेना चाहिए और उस हिसाब से हर एक्सरसाइज भी उनके लिए थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई होगी। क्या पता किसी के घुटने में दर्द होगा और वो ऐसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज करे जा रहा है बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर कि मेरे सामने वाला भी कर रहा है तो मुझे भी करनी जरूरी है। इट्स नॉट द राइट अप्रोच टू फिटनेस। फिटनेस नीड्स टू बी टू अ सर्टेन डिग्री टेलर मेड फॉर एन इंडिविजुअल। क्या सही है और क्या गलत है इन प्रोटीन पाउडर्स में और किससे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन लेना ही चाहिए कंपलसरी, ऐसा ही समझ के चाहिए। ये जो बॉक्स है बॉक्स से भी लेना चाहिए मैं बोलूँगा। अभी कई सारे कंपनीज है, एक करके एक ब्रांड है, वो बहुत क्लीन प्रोटीन बनाती है। तो फैट बर्नर टैबलेट भी और डिटॉक्स टीज ये क्यों यूज हो रहा है सबसे ज्यादा। ये शॉर्टकट्स है। आपका जो लिवर है उसका काम है टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने का। तो आप लिवर को डिटॉक्स करना मतलब ऐसा हो गया कि झाड़ू को साफ करने के लिए एक छोटा झाड़ू लेके आया मैंने। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थोड़ी सी ऑडियंस से बात कर लेते हैं। जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है अपनी सेहत पर ध्यान रखना, क्योंकि सेहत नहीं होगी ना तो शायद पैसा कमाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। और आज हमारे साथ है नवीन जी, जो सारे फाउंडर्स को ये बताएंगे कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है और फिटनेस मतलब जिम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, घर पे एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्रोटीन्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, डाइट में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ को भी कैसे बूस्ट मिले। इस सब पे आज बड़ी चर्चा करेंगे हम नवीन जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हाल है सर। बस बहुत बढ़िया। इट्स अ वेरी गुड इवनिंग। एंड आपने जो जो चीज़ें बोली है वो एक्चुअली मैं कवर करता हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये हर एक चीज़ का एक एक स्पेशलिस्ट रहता है। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हर चीज़ के लिए अपने जिम ट्रेनर के पास ही जाइए। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ वेलबींग इम्पॉर्टेंट है, योगा, जिम, स्पोर्ट्स, ये सब टूल्स है फिट होने के लिए या फिट रहने के लिए। तो कभी भी आप ऐसा मत समझिए कि अच्छा ये जो टूल है ये सुपीरियर है या ये जो टूल है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए और ये बैलेंस आपके लिए, आपके बॉडी के लिए कैसा रहना चाहिए, वो एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। तो मैं किसी को भी ये बोलूँगा कि एक हाई लेवल एक्सपर्ट के पास जाइए, खुद के बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए, खुद की बॉडी को समझिए, तो वो आपको एक अलग इनसाइट दे सकता है कि ये आपको करना चाहिए और ये चीज़ें आप मत कीजिए। जैसे अगर आपके अगर घुटने दुखते हैं और आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, तो स्विमिंग एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है। पानी में अगर आप जाके सिर्फ चल के आएँगे तो भी एक अच्छी एक्सरसाइज़ रहेगी। So these are all variations of exercises and tools for being fit. Fitness is a very broad spectrum, covering a lot of aspects, and हर एक एस्पेक्ट के लिए अपना अपना एक्सपर्ट रहता है। एक जनरलाइज्ड ओपिनियन तो आपको लेना चाहिए और फिर आप कितना और इन डेप्थ जा सकते तो हर एक चीज़ के लिए एक एक एक्सपर्ट से आपको मिलके थोड़ा खुद के बारे में जानना चाहिए। राइट, बट नवीन जी आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है पूरे इंडिया के अंदर। खतरनाक प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब से तो डाइट कॉपी करेंगे और इंस्टाग्राम से वर्कआउट कॉपी करेंगे, उठाएंगे पूरा और सोचेंगे कल के कल मेरी ज़िंदगी बदल दूंगा। और हर आदमी ये कर रहा है, उसमें से इंक्लूडिंग मैं भी एक हूँ। मैंने भी ये काम किया है। तो ये कितना गलत है और कितना सही है। देखिए, कुछ हद तक के ये अच्छा भी है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है आप कुछ कर रहे हैं, कि इस बेड पे लेटे रहे दिन भर, उससे अच्छा है कि आप उठ के थोड़ा एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कुछ ये कर रहे। पर ये कैसा है, ये एक दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक अप्रोच। इसमें कई चीज़ें सबके लिए एप्लीकेबल होती नहीं है। तो कपड़े तो आपको हर दुकान में मिल जाएंगे, बट टेलर जो आपके लिए बन सिल के देगा उसका एक अलग प्रिसीजन रहने वाला है। सो इन सेम वे फिटनेस ऑल्सो नीड्स टू बी टेलर मेड फॉर यू।
ऐसा नहीं हो सकता कि एक जुझन बहुत मोटा है और एक जुझन बहुत पतला है, दोनों के लिए सेम चीज़ ही एप्लीकेबल रहेगी। इनफैक्ट उसमें भी काफ़ी सारे छोटे-छोटे नुआंसेस रहते हैं। इसलिए आई विल रीइटरेट, आपको एक एक्सपर्ट से मिलके ही समझेगा कि आपके लिए क्या बेटर है। एंड देन अगेन, आउट ऑफ ऑल ऑफ द टूल्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो जिम हो गया, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, चाहे क्रॉसफिट हो गया, चाहे रोप स्किपिंग हो गया, चाहे साइकिल चलाना हो गया, या कोई भी और स्पोर्ट्स हो गया, ये इसमें से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो आपको चुनना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप जिम जाइए और सारी एक्सरसाइज करके आइए, या मशीन्स ही अच्छी है, या डंबल ही अच्छा है। पर एक जो आपका जो कोच रहेगा वो आपको बराबर गाइड कर पाएगा कि कुछ चीज़ें रहती है जो जिससे अगर आपको इंजरी हुई है तो नहीं करना बेहतर रहेगा। और ये सारी चीज़ें हर इसमें एप्लीकेबल है, ये स्पोर्ट्स में भी एप्लीकेबल है, ये योगा में भी एप्लीकेबल है। मेरे एक क्लाइंट है जी, जो पालती मार के बैठे थे और वो अपने बच्चों को बता रहे थे कि ये देखो मैं कैसा फिट हूँ, और वो बिना हाथ लगाए वहाँ से उठने गए तो उनको उनके पैर में पे एसीएल टेयर हो गया। उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। सो हमें लगता है कि जो भी ये सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि अभी आप घुटने फोल्ड करके बैठिए और कूद के दिखाइए तो आपकी बॉडी बायोलॉजिकल एज पता चलेगी। आप ये ट्रेंड करने के चक्कर में आप खुद को कितना इंजोर कर सकते हो, ये इसका भी कोई आपको आइडिया नहीं रहेगी। सो इट इज़ बेटर टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, बट अगेन डूइंग नथिंग इज नॉट द आंसर। सो अगर आप थोड़ा कुछ देख के कुछ कर रहे हैं वो अच्छी बात है, फॉर अस फॉर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो इंडस्ट्री के लिए तो ये अच्छी बात है कि आप फिट हो रहे हैं एंड ओवरऑल आप ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं। बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको लेना ज़रूरी है कि आप एक जिम में जाइए, या एक हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाइए, या पिलाटेस स्टूडियो में जाइए। मैं बोलूँगा एक हेल्थ कोच के पास जाइए, अपना एक असेसमेंट लीजिए कि यस दिस इज़ द राइट अप्रोच फॉर फिटनेस फॉर यू। एंड आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा कि आज तक के जो कर रहे थे वो कितना गलत था, कि हम सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देख के ही ये कर रहे हैं। मैं तो खुद ये वैसा बोलूँगा कि एवरीबॉडी गोज़ थ्रू दिस जर्नी इंक्लूडिंग मी। मैं भी पहले हर एक विकिपीडिया आर्टिकल सब सब देखा, एंड देन आई गॉट माय फर्स्ट सर्टिफिकेशन डन फ्रॉम एस। और मुझे जब वो किताब आई और मैंने वो किताब ओपन की और उसमें मैं कितना इन डेप्थ एनाटमी है कि एक सेल में जाके आपको क्या होती है बॉडी में, वो जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग चकरा गया, और तब मुझे समझा कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट अ सूडो साइंस, इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस है, एंड पीपल हु नो इट दे नो इट। बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी एक ना एक बहुत एक खतरनाक चीज़ हो रही है। मेरा फ्रेंड है, जी। उसने बोला कि अभिषेक मैं ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो नहीं देखता, वहाँ से एक्सरसाइज मैंने कह रहे हैं DIY वाली जो होती है, डू इट योरसेल्फ वाली एक्सरसाइज की ऐप डाउनलोड कर ली, शायद वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर पहले तो वो पुशअप्स लगवाते हैं, फिर उठाते हैं, 7-8 दिन तक करवाते हैं, सारी एक्सरसाइज कराते हैं। उसमें सारी एक्सरसाइज करी, मेरे को बताता रहा कि अभिषेक मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं कहा करता रहे मस्त। 15 दिन बाद उसके हार्ट में पेन होने लग गया, क्योंकि वो कंटिन्यूड। अब मैंने उससे जब पूछा कि क्या हुआ था क्या हुआ था, तो वो पीछे बैग में जाके बोला कि वो बोलता है कि यार 15 दिन तक कंटिन्यू, मतलब 15 पुशअप लगाओ, फिर 30 पुशअप लगाओ, फिर 50 पुशअप लगाओ। तो लगाते 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 हार्ट पेन आने लग गया। तो ये तो और भी खतरनाक हो गया उससे। तो ऐप बेस्ड फिटनेस राइट। तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई सिखाने वाला है नहीं। अगेन एज अ बिगिनिंग पॉइंट कुछ नहीं करने से अच्छा रहेगा ये, बट इन द लॉन्ग रन मैं ऐसे बोलूँगा कि जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक पहले एक डॉक्टर के पास जाइए, अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट लीजिए, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, जिस जो आपकी एक फिजिकल असेसमेंट ले ले कि आपके घुटनों की रेंज इतनी है, आपको कोई पेन एक्स नहीं है, या आपको ये चीज़ पे काम करना चाहिए। उसके बाद एक कोच के पास जाइए, वो कोच आपको डायरेक्शन देगा कि ये आपके लिए XYZ एक्सरसाइज, XYZ तरीका, पुशअप्स करने से आपको ये नुकसान है, पुशअप्स करने से आपको ये फ़ायदा है, ये आपको सिखाएँगे, इसका एक आपको एजुकेशन देंगे। और उसके बाद आप ग्रेजुअल अपग्रेड कीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि उठ के बोले मुझे किलिमंजारो चढ़ना है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक छोटा बच्चा ही अगर आप लेंगे तो पहले दिन से दौड़ना नहीं लगता है। पहले हम सिर्फ उठना सिखाते हैं, फिर हम खड़े रहना सिखाते हैं,
फिर हम रेंगना सिखाते हैं, फिर हम चलना सिखाते हैं, उसके बाद ही आप दौड़ सकते हैं। So this comes with time, this comes with experience. It is a skill that needs to be developed and learned. तो आप अगर एक ऐप डाउनलोड करके समझेंगे कि आपको सब कुछ आ गया, तो फिर हमारे जैसे लोगों की क्या ज़रूरत होती। तो फिर आप इस पॉडकास्ट में आए और फाउंडर्स ड्रीम राइट, सारे फाउंडर्स देखते हैं, शायद पैसा कमाना उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, राइट। तो एक्सरसाइज तो शायद नहीं करते हैं, शायद नहीं, मैं तो 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, बोलते हैं सुबह उठते फटाफट भागते, रात में लेट आते हैं, फिर सोते होते अपने हिसाब से, फिर वापस भागते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज अगर उनको बता दोगे तो शायद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी यहाँ से। मैं और एक बार यही बोलूँगा, आप मेरे पास आइए और मुझे आपका एक असेसमेंट लेने दीजिए। अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये 5 एक्सरसाइज़ कर लो और आप फिट हो जाओगे, तो उसमें से वो 25 लोगों में से 1 जन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहने वाली है। सो इट इज़ बेटर, क्योंकि आप जो भी ये बोल रहे हैं सब फाउंडर्स हैं, दीज़ आर नॉट दे आर ऑल हाई लेवल एग्ज़ीक्यूटिव्स। उनको वर्कआउट को, उनको एक्सरसाइज़ को प्रायोरिटी बनानी ही चाहिए, उनको वो अपने लाइफ़स्टाइल में डालना ही चाहिए। क्या है, आप छोटी-छोटी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं। अगर आपको आज मैं बोलूँगा कि आप कौन-सी कार चलाते हो, उसका एक ईएमआई रहेगा। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक चीज़ पे 25,000, 30,000, 50,000 रुपए महीना खर्च कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ, आपके जो पैर जो आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट कार। सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। और मैंने ये ट्रेंड देखा है कि कोविड में काफ़ी लोगों को ये जाग आ गई थी कि नहीं, बेड हॉस्पिटल का जो है, उससे अच्छा है कि जिम में जो बेंच है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप वहाँ पे जाइए, आप 15-20 मिनट ही सही, लेकिन यू डू सम डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट अंडर समबडी। आप किसी से सीखिए ये अगर मैं आपको ये बता दूँ कि आप जंपिंग जैक्स करेंगे और पुशअप्स करेंगे, या मैं बोलूँ आप सूर्य नमस्कार कीजिए, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी है कैसी। बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, कई लोग रहते हैं फॉरवर्ड स्लाउची रहते हैं, ये सामने झुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सामने के मसल्स इनको आगे खींच रहे हैं और पीछे के जो मसल्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, या उनमें इतनी कनेक्शन नहीं है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है कि आपको ये हमेशा सीधा रहना बैठना पड़ेगा। देखिए, मम्मी आपको हमेशा बोलती है कि बेटा सीधा बैठो, आप 2 मिनट के लिए हो जाते हैं, उसके बाद क्यों वापस झुक जाते हैं? क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पोज़ीशन फॉर यू। वो जो कंफर्टेबल पोज़ीशन है, वो ही मुझे अपराइट बनानी है। जब आप सीधा बैठेंगे, तब आपको सबसे अच्छा लगना चाहिए। सो ये अगर माइंडसेट के साथ ही आए, तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। रादर दैन टेकिंग अ शॉर्टकट, यू नीड टू वीव दिस इनटू योर लाइफ़स्टाइल। आप उठ के कौन-सी एक्सरसाइज़ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे? अगर ये आप 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल करेंगे, तो ये आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा। टूथब्रश करने से पहले तो नहीं सोचते ना, अरे आज आज ये वाला करूँ या वो वाला करूँ। यू वेक अप, यू हैव ब्रश योर टीथ, यू हैव योर कॉफ़ी, आप ब्रेकफ़ास्ट कर ही लेते हैं। बट अगर आपको कोई बोले कि अच्छा ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ है, आपको करनी है, आप 10 बार सोचेंगे अच्छा मैं आज करूँ या नहीं करूँ? अरे आज मुझे भागना है आज, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। सो अंटिल एंड अनलेस यू मेक दिस योर प्रायोरिटी, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मैं आपको कितने भी नुस्खे बता दूँ, तो वो मैं और वो जो बाकी लोग कर रहे हैं, एक ऐप बेस्ड एक्सरसाइज़ दे दी आई, यूट्यूब में आके देख लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। It is not a quick fix, it is not a shortcut approach. The amount of time, energy, effort जो आपको डालना है, वो आपको डालना ही पड़ेगा इसमें। तो आप ये बोलना चाह रहे हो हर आदमी की बॉडी अलग होती है और उसको उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ कुछ हद तक के हर आदमी की बॉडी अलग ही रहने वाली है, और उनको उनकी बॉडी कैसी है पहले वो समझ लेना चाहिए, वो जान लेना चाहिए, और उस हिसाब से हर एक्सरसाइज़ भी उनके लिए थोड़ी-थोड़ी मॉडिफ़ाई होगी। जितने भी लोग एक ग्रुप में एक्सरसाइज करते हैं, हम यहाँ पे बैठते हैं सुबह-सुबह पार्क में, देखते हैं कि 25 लोग एक साथ बैठ के मैं वही सोच रहा था आज सुबह भी कि क्या पता किसी के घुटने में दर्द होगा और वो ऐसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बिकॉज़ ऑफ द पीयर प्रेशर कि मेरे सामने वाला भी कर रहा है तो मुझे भी करनी ज़रूरी है। तो वो थोड़ा इट्स नॉट द राइट अप्रोच टू फिटनेस। फिटनेस नीड्स टू बी टू अ सर्टेन डिग्री टेलर मेड फॉर एन इंडिविजुअल। मैं आपको एक एकदम ही ईजी एग्जांपल देता हूँ। आप दिस इज व्हाट वी कॉल द लिम्ब लेंथ
फीमर रहता है ये। फीमर आपका एक तो ये लंबा हो सकता है आपकी बॉडी के हिसाब से, या छोटे फीमर रहते हैं। लोगों की हाइट बड़ी ज्यादा कम रहेगी, लेकिन पैर के हड्डी की लेंथ विल डिफाइन हाउ यू सिट ऑन दिस चेयर। तो ये अगर आपको नहीं मालूम कि मेरा मेरा फीमर लॉन्ग है या मेरा फीमर शॉर्ट है, और आप इस पे अपनी चेयर पे बैठने जाएंगे, तो आपके घुटने दुखेंगे या आपकी कमर दुखेंगे। राइट। तो ये बैठना कैसा चाहिए ये मैं सिखाता हूँ, वाह। बेस्ड ऑन योर बॉडीज एनाटॉमी। हम्म। तो अब एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जिम की बात कर रहे हैं, और जिम में जाने से पहले हर बंदे को लगता है वो प्रोटीन पाउडर ले ले, हाँ, और किसी से भी ले लो, कोई सा भी ले ले। राइट। शायद मुझे याद है, मैं जब 9th क्लास में था तो ना, एंड्यूरा मास्क करके एक प्रोडक्ट आता था, तो वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा लगा कि मैं फूल गया। और किसी ने गाइडेंस तो दी नहीं थी कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बस डाला दूध में और खटक करके पी लिया। और शायद जितने भी जने जितने भी लोग जिम में जाते होंगे फर्स्ट टाइम, वो 100% तो प्रोटीन पाउडर लेते ही लेते होंगे विदाउट फेल। तो क्या सही है और क्या गलत है इन प्रोटीन पाउडर्स में, और किससे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए, प्रोटीन जरूरी है बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब मैं इस पे और ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाऊंगा कभी भी। मैं एकदम एक लाइन में अगर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा प्रोटीन लेना ही चाहिए, कंपल्सरीली, ऐसा ही समझ के चाहिए। ये जो बॉक्स है, बॉक्स से भी लेना चाहिए मैं बोलूंगा। अभी इसके पीछे ये कहाँ से लेना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है कि आपके जो सोर्सेज है वो बहुत ट्रस्टेड रहने चाहिए। आप जिस कंपनी से ले रहे हैं वो कंपनियां अच्छी रहनी चाहिए, उनकी जो सोर्सिंग है वो क्लीन रहनी चाहिए। अभी कई सारे कंपनीज है, एक द होल ट्रुथ करके एक ब्रांड है, वो बहुत क्लीन प्रोटीन बनाती है। एक स्टेटफास्ट न्यूट्रिशन करके है, वो बहुत अच्छा प्रोटीन बना रही है। तो इन्होंने काफ़ी सारे लैब टेस्ट अपने रिपोर्ट्स पब्लिकली बताए हुए कि हम ये इतने क्लीन है। अभी हम आते हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। हर बॉडी को एक लिमिटेशन रहती है, प्रोटीन की एक जरूरत रहती है। सो अ वेरी इजी कैलकुलेशन इज 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इतना आपको मैंडेटरी है। अगर आप बेड से उठ गए दिन में सुबह, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप खाइए। 0.8 इज डिफाइंड बाय WHO। 1 ग्राम इज फॉर माइल्डली एक्टिव। अगर आप हल्का फुल्का चलते हैं, 1 ग्राम पर केजी खाना चाहिए। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा ये 1 ग्राम पर केजी आपको सारा प्रोटीन पाउडर से खाना चाहिए। मैं से बोलूंगा कि आप दाल चावल, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन अंडे, वेजिटेरियन में पनीर हो गया, सोया हो गया, ये हर चीज़ से आपको मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या वेट है? 84। 84। सो 84 ग्राम्स आपको खाना है प्रोटीन। अब आज रात का आपका होमवर्क रहना चाहिए, आप ये नोट कीजिए कि अच्छा आज एक कटोरी दाल खाई, इसमें इतना प्रोटीन मिला, राइस में इतना प्रोटीन मिला, आपको मटर खाई, मटर में इतना मिला, दही में इतना मिला। आप एक नोट कर लीजिए, समझिए वो 50 पे पहुंचा है, तो बाकी जो 34 ग्राम्स है सप्लीमेंट कीजिए। इट इज बेटर टू नॉट बी डेफिशिएंट। अब अगर ये आपकी डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको प्रोटीन खाना जरूरी। और ये मैं सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं बोलूंगा, ये मैं हर चीज के लिए हुआ, विटामिन के लिए भी, मिनरल्स के लिए भी। सी वी आर इन लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी where these things have been synthesized to help your body. The issue is not that this protein powder is wrong. The issue is how you are consuming it, how much you are consuming it, and because it is expensive, the adulteration that is happening. अगर आपको ये अच्छे सोर्स से मिल रहा है तो आपको ये लेना ही चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा कि ये अगर आपको पता है ये अच्छे सोर्स से मिल रहा है और आप इसे ले रहे हैं, then in fact it is a cleaner source than these other foods. आजकल तो पनीर भी नकली बनने लग गया है, तो आप वो नकली पनीर खाएंगे, या जो अगर आप देखेंगे वीडियोस की, जो चिकन है उनको कैसे उगाते हैं, वो कितने गंदगी में रहते हैं, वो खुद के पॉटी को खाते हैं और बड़े होते हैं, तो वो तो अगर किसी ने देखा तो वो कल से वेजिटेरियंस ही बन जाएंगे। तो it is such a, and these things are actually made in a GMP certified factory, FDA approved facility, untouched by human hand. तो क्या देखना चाहिए वो बता दो, कि प्रोटीन पाउडर लेने से पहले ये देख लिया। पहली चीज आपको देखनी चाहिए कि जो सिर्फ प्रोटीन आ रहा है, और सिर्फ प्रोटीन मत देखिए। एक तो आप कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स है, वो रेप्यूटेड ब्रांड से रहना चाहिए। दूसरी बात आप ये देखिए उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें ज्यादातर प्रोटीन रहना चाहिए। वे प्रोटीन आइसोलेट, या पी प्रोटीन, या सोय प्रोटीन, जो भी है वो रहना चाहिए। एंड
मिनिमम टू मिनिमम और चीज़ें रहनी चाहिए। दूसरी आप ये चीज़ें देखिए कि इसमें जो भी ये कंपनी है, जैसे मैंने बोला मिनिमम टू मिनिमम, तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करनी है, नॉट जस्ट द न्यूट्रिशन लेबल बट द इंग्रेडिएंट लिस्ट। Secondly, you need to get copies of their lab certifications from the company. आप आजकल ये बहुत ओपन हो गया है कि आप कंपनी से मांगेंगे तो वो आपको ओपनली दे देंगे कि ये हमारी लैब टेस्ट सर्टिफिकेशन है। तो अगर ये आपको पता चल गया कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, देन व्हाई नॉट। एक और दूसरा मैं आपको तरीका बोलूँगा, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। अब अपनी बॉडी जो है वो प्रोटीन स्टोर नहीं करती है, सो कार्ब स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेंस, फैट स्टोर करेगी, ये तो कॉमन है, फैट सबका ही स्टोर करती है, वो तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। प्रोटीन जो है बॉडी स्टोर नहीं करती, तो 2 दिन 3 दिन अगर आप डेफिशिएंट हो गए तो आपके लिए मेजर प्रॉब्लम हो गई फिर। किसी ने कहा इंडिया इज ए प्रोटीन डेफिशिएंट It कंट्री। is a protein deficient country. Thankfully, we are, working on making it not deficient. अभी तो प्रोटीन पाउडर गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया है, यहाँ मोदी जी ने भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, व्हाट आई विल से इज, ये इट्स नॉट अबाउट प्रोटीन, इट्स अबाउट योर बॉडी। सो योर बॉडी नीड्स कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, phytonutrients, zoonutrients. So for your body to function well, all of these things are necessary. And it is always, if you are deficient, आपको डेफिशिएंसी हटाने के लिए जितना जल्दी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं या विटामिन ले सकते हैं या जो ले सकते हैं वो आपको लेना चाहिए। राइट, आजकल 2-3 नए प्रोडक्ट और चल रहे हैं, एक तो फैट बर्नर टैबलेट भी और डिटॉक्स टीज। ये क्यों यूज हो रहा है सबसे ज्यादा? इसके बारे में तो शायद अभी अभी ज्यादा मार्केट में कंजम्पशन। व्हेन प्रोटीन इज जितना इम्पोर्टेंट है, ये उतने ही अनइम्पोर्टेंट है। ये शॉर्टकट्स है, ये जो है ये काम करते भी नहीं होगे। बट देन व्हेन यू से डिटॉक्स टी, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डिटॉक्सिंग? बिकॉज आपका जो लिवर है उसका काम है टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने का। तो आप लिवर को डिटॉक्स करना मतलब ऐसा हो गया कि झाड़ू को साफ करने के लिए एक छोटा झाड़ू लेके आया मैंने, वो तो नहीं हो सकता है ना। तो आप लिवर को अपना काम करने दीजिए, आप हेल्दी खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड कलर्ड वेजिटेबल्स खाइए, मशरूम्स खाइए, सो यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स, and that is the way to go. And fat burners or these detox teas and all, they are kind of like shortcuts, but will they work for you, will they not work for you? There is इसका कोई मापदंड नहीं है, सो इसमें आपको नहीं पढ़ना ही बेटर है। रादर लाइक आई सेड, आप अपने कोच के पास जाइए, आप उनसे जानिए। ये फैट बर्नर्स में भी काफ़ी सारे कंटेंट्स रहते हैं, इसमें से क्या चीज़ आपके लिए सेफ है या क्या चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, वो चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड आ गया है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खराब रहते हैं या नेचुरल ये खराब रहती है। तो ये भी मैं बोलूँगा कि आप इतना ब्लाइंडली मत देखिए। आप अगेन आप इसके ऊपर खुद से देखिए कि ये आपके लिए हेल्पफुल है क्या या हार्मफुल है क्या। डोंट जंप इन द होल लूप ऑफ ओ नेचुरल है मतलब अच्छा है, राइट। आर्टिफिशियल है मतलब खराब है। There is no such thing either. Everything is, organic, inorganic chemistry, and it is more about how it is synthesized. And are there any harmful chemicals in them, or are these helpful or inert also? कि आपकी बॉडी में अगर जा रहे कुछ नहीं करके बाहर निकल रहे, ऐसे भी कई सारे स्वीटनर्स आते हैं आजकल। इट इज़ बेटर टू नॉट ओवरडोज ऑन शुगर एंड देन मे बी सब्सटीट्यूट इट विद दीज स्वीटनर्स। तो एक मैं आपको एक एनालॉजी अगर दूं, तो ये जो आप जंगल में जाते हैं और झाड़ पत्ते ये रहते हैं, उसमें कई सारे पत्ते पॉइजनस रहते हैं, ये तो बेसिक ही है ना। पर अगर आपको कोई बोलेगे नहीं अरे ये तो नेचुरल है तो नेचुरल खाना चाहिए, बट नेचर आपका दोस्त है ये तो नहीं है ना। नेचर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो विल दिस बी हार्मफुल फॉर यू और नॉट, इसका तो कोई कुछ बता नहीं सकते। बेलाडोना करके एक पत्ता आता है, वो तो एक्चुअली पॉइजन रहता है। सो इफ यू गो इन द जंगल एंड ईट इट कि अरे कुछ नहीं खाना मैं झाड़ी खाऊंगा, यू माइट जस्ट यू स्पॉइल योर इंटरनल ऑर्गन्स विद दैट। Whereas, like you said, this whey protein, whey in fact is natural. It is जो दही रहता है, दही के ऊपर जो पानी रहता है उस वो whey रहता है।
तो वो उसको निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको सुखाते हैं. देयर इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड इट इज डन इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. So there is a long process to it. This processing is what people are afraid of. But they don't realize this. उनको ये नहीं समझता कि आप रोटी खाते हैं? खाता है, रोटी खाते हैं ना? ब्रेड भी खाते हैं, पेट भी खाता है, ब्रेड भी खाते हैं. आप नान पराठा खाते हैं? वो भी वो खाता भी खाते हैं. आप गेहूँ खाते हैं? है, गेहूँ नहीं खाता है. तो गेहूँ क्यों नहीं खाते सर? अब आपको तो गेहूँ खाना चाहिए ना. हम जंगल में जाके सब नेचुरल खाना चाहिए. तो रोटी तो नेचुरल नहीं है, तो आपने बनाई है. तो देयर वाज, आपने गेहूँ लाया, उसको साफ किया, फिर उसको पीसा चक्की जाके, उसको लेके आए, फिर उसमें आपने पानी डाल के उसे गूंदा, फिर उसने आपके तवे पे सेका, फिर उसको आंच पे सेका. देन इट बिकेम यूजेबल फॉर योर बॉडी. करेक्ट. राइट. सेम भी अगर आप ब्रेड लेंगे तो ब्रेड में प्रूफिंग होता है, ब्रेड में फर्मेंटेशन होता है. ये होने के बाद ही वो आपकी बॉडी के लिए कंज्यूम करने के लायक हो जाती है. सो देर इज अ डिग्री ऑफ बीइंग अनप्रोसेस्ड एंड देर इज अ डिग्री ऑफ बीइंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड. सो द मिडल ग्राउंड इज व्हाट योर बॉडी नीड्स टू टेक for a normal human being. But there are very special cases when the other extremes also are very important. Like I said, डेफिशिएंट होने से अच्छा है आप ये प्रोटीन खाइए अगर आपको डेफिशिएंसी है तो. इन सेम वे जो एथलीट्स रहते हैं वो तो ग्लूकॉन डी लेते हैं, विच इज द फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग शुगर. पर उनके लिए वो चीज जरूरी है उस टाइम पे. ये ऐसे आप घर पे बैठ के अगर ग्लूकॉन डी पियेंगे, सोचेंगे मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है, तो उससे आपकी बॉडी खराब ही होने वाली है. करेक्ट. विच इज वाई come or go to an expert, come to me, get your bodies assessed, and then start off on your fitness regime, including diet and nutrition. ये पूरा पॉडकास्ट जो है वो तो कोच के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. तो अब एक बात बताओ कि जब हर बंदा लिख देता है कि आई एम सर्टिफाइड कोच, हाँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, राइट. तो फिर कैसे पता करें कि जो भी लिखा हुआ है वो सत्य है या असत्य है? हाँ, ये काफी आपने एकदम ऐसा डेंजर क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे लिए. देखिए, सर्टिफिकेशन जो रहता है, मैं ऐसे बोलूँगा अगेन, जैसे क्वालिटी मैटर्स. तो वो कौन से इंस्टीट्यूट से लिया है, वहाँ पे वो लेने के लिए उनको कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. जैसे मेरे पास एस का सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज. I have won from PN Precision Nutrition as a sports nutritionist. So the credibility of these organizations comes into play. So ये जो organization issuing authority है, are they accredited? यहाँ तक के जाना चाहिए आपको. कोई भी अगर आपने बाजू में हनुमान व्यायामशाला ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सर्टिफाइड कोच हो हनुमान व्यायामशाला के, तो आप कोच हो या नहीं, वैसे तो हो, बट वो उसकी आपको कितनी क्रेडिबिलिटी है वो मुझे नहीं मालूम. सो इज द ऑर्गेनाइजेशन एक्रेडिटेड? अगेन, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने पढ़ाई कितनी की है वो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है क्या? इंडिया में तो आपको ये मिलेगा कि 25 साल पहले हमने सर्टिफिकेट लिया था, वो आज भी आपको वॉलेट में से निकाल के दिखाएंगे, देखिए मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ. बट दीज वेरी गुड organization have a validity of 2 years. Their certificate expires in 2 years. And if you want to be and keep certified, तो आपको और क्रेडिट आवर्स लेने पड़ते हैं इसके, CPE या CES बोलते हैं. और ये आप एक तो और सर्टिफिकेट लीजिए या कुछ कंटिन्यूइंग एजुकेशन करेंगे तो ही ये सर्टिफिकेट रिन्यू होंगे. तो आपको कोई भी आपका जब ट्रेनर बोलेगा कि यस मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो पहले तो ये पूछिए कि कहाँ से सर्टिफाइड है. उसके बाद ये देखिए कि वो सर्टिफिकेट उनका वैलिड है या नहीं. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ फिटनेस इज़ एवर ग्रोइंग, एवर चेंजिंग. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा नई-नई आते जा रही है. तो ये अगर नहीं रहा तो आपको एकदम ही रिडंडेंट डेटा मिल रहा है. आपको जो 25 साल पहले जो एक्सरसाइज करवाते थे, अगर उसमें कुछ गलत होगा, वो अगर आपको पता चलेगा तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए. अरे जब भी जिम में जाते हैं ना तो सब डंबल्स तो ऐसे मारते रहते हैं और साथ में एक साथी खड़ा होता है, थोड़ा सी डंबल लेके रख देते हैं कि यार अब नहीं करना है, थोड़ा सी रिकवरी कर लेते, रेस्ट कर लेते थोड़ा सी बैठ के. वो तो क्या क्या गाना चला, मोटिवेशन वाला गाना चला, वापस मार. तो वो 100 100 150 150 बार करते रहते हैं ऐसे.
तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना रेस्ट करना चाहिए इसमें? देखिए, रेस्ट एंड रिकवरी आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो हाउ आई विल डिफाइन, आपका ट्राइपॉड है. So three-pronged structure. Fitness is again a three-pronged structure. The first prong is exercise. एंड लाइक हमने जब शुरू किया तो ये बोला एक्सरसाइज मतलब क्या है, तो जिम जाना भी एक्सरसाइज है, योगा भी एक्सरसाइज है. आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, पिलाटेस कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, सब एक्सरसाइज में आता है. व्हेन यू एक्सरसाइज यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग स्ट्रेन टू योर बॉडी. आपके जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं. सो अगर आपने बहुत एक्सरसाइज किया और रिकवर नहीं किया तो आपकी बॉडी और टूटते जा रही है. इट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर हार्मफुल एंड काउंटर प्रोडक्टिव and just not doing might be also better in that case. Second prong also we discussed, which is nutrition. जो आपकी बॉडी को जरूरत है वो आपको अंदर इनपुट लेना है. आपको डेफिशिएंट नहीं रहने के लिए जो जो करना है वो आपको लेना पड़ेगा. सो दैट prong is nutrition. एंड थर्ड prong is rest and recovery. आप जब रेस्ट और रिकवर कर रहे हो तो ये जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं ये उस ब्रोकन वाली जगह पे जाता है और आपको हील करता है. सो यू ग्रो थ्रू दिस प्रोसेस. ये जो थ्री prong स्ट्रक्चर है ये तीनों जरूरी है. नहीं तो 3 के अलावा एक इसमें एक स्लीप भी आ सकता है क्या? हाँ, या फोर्थ है ये? no, रेस्ट और स्लीप में डिफरेंस है? I would say rest, recovery, sleep, they are all come under one. ये इसके अलावा फोर्थ अगर मैं prong बोलूँगा, so that becomes mental and spiritual well-being. So I have been a devotee of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar for almost 22 years, and I cannot emphasize more कि आपकी मेंटल हेल्थ बोलिए या स्पिरिचुअल वेलबींग बोलिए वो कितनी ज़रूरी है. एक 20 मिनट 30 मिनट का अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपका जो थॉट्स है वो पूरे इतने हील और क्लीन हो जाएंगे कि उसमें आपको बाकी चीज़ों में कई गुना हेल्प होने वाली है. सो स्लीप अगेन कम्स अंडर रेस्ट एंड रिकवरी. स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप में कई सारे स्लीप साइकिल्स होते हैं. देयर इज व्हाट वी कॉल्ड अ रेम साइकिल. रेम साइकिल में जब आपकी बॉडी जाती है तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज होती है. सो इफ यू डोंट स्लीप फॉर 3 4 5 6 7 8 10 days, आप 11वें दिन आप ज़ॉम्बी की तरह घूमते रहेंगे. एंड आई डोंट नो, आप तो काफ़ी बिजी रहते हैं, आपने भी ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया ही होगा. इट इज़ रियली नॉट रिकमेंडेड. मतलब प्रॉपर 8-9 आवर्स स्लीप होनी चाहिए पर डे? 8 to 9 hours इज यस. मिनिमम 7 hours तो भी कीजिए. एवरी डे मिनिमम 7 आवर्स? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि आप अगर आपने ये एक साथ नहीं भी हुआ तो आप आफ्टरनून में थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए. आप थोड़ा नैप ले लीजिए. ऑन एन एवरेज आपको यू नीड 8 hours इज अ गुड फिगर. योर बॉडी नीड्स दैट अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी. यस. अच्छा, बहुत सारे लोग बॉडी वॉडी तो बना लेते हैं, फिर बाद में जिम विम छोड़ देते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने से हमारा फैट बर्न हो जाएगा, क्योंकि जिम तो जाना फिर उनको मन लगता नहीं है. तो क्या फास्टिंग से वेट लॉस पॉसिबल है या मिथ है? फास्टिंग से वेट लॉस 120% पॉसिबल है. एंड फास्टिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड. तो अगर आपको किसी ने बोला होगा नहीं नहीं फास्ट नहीं करना चाहिए, तो दे रियली डोंट नो व्हाट फास्टिंग इज. फास्टिंग एक्चुअली इज द ट्रू मेथड ऑफ लूजिंग योर वेट. मैं अगर बोलूँगा कि इट इज़ अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन गोइंग टू द जिम ऑल्सो. बट जो आपको लगता है फास्टिंग फास्टिंग वैसा नहीं रहता है. बेसिकली आपकी बॉडी का फैट कब कम होता है, आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज कैलोरीज जो रहता है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. फूड में से जितनी आपको मिल रही है उससे आपको कम खाना है. बराबर. आपको अगर 2000 कैलोरीज चाहिए, आपने एक 1500 खाई, तो 500 कैलोरीज आपके फैट में से बॉडी यूज करेगी. दिस इज द वे ऑफ लूजिंग कैलोरीज. इट्स प्योर फिजिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर आपने फास्ट किया तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप 7 दिन का एवरेज लीजिए. आप 7 दिन जो खा रहे थे अभी आप 6 ही दिन खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप 1/7 के कैलोरी डेफिसिट में आ गए. तो वो एक दिन के फास्ट से आपको फायदा है. अब मैं इस पे आता हूँ कि फास्ट होता क्या है. अगर आप फ्रूट्स,
साबूदाना वड़ा, आलू की चिप्स, आप वो रहते ना स्वीट पोटैटो, चक्त्या, ये खा के अगर आप फास्ट कर रहे हो तो वो फास्ट नहीं है। फास्टिंग इज व्हेन यू एक्चुअली डोंट ईट एनीथिंग। आपको कुछ नहीं खाओगे तभी वो फास्ट है। अब ये फास्ट कितने दिन देर का हो सकता है, दैट इज व्हाट वी डिफाइन। आप जब रात को सोने जाते हैं, समझिए आप कितने बजे सोते हैं? आप 12 बजे के आसपास। 12 बजे सो गए और उठते कितने बजे? मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ। रात के 3 बजे? हाँ 3 ही घंटे सो रहे हैं आप? हाँ, 3 से 4 घंटे स्लीप मेरी। वाला तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट। मैं वही देख रहा था कि कितने घंटे बोलते हो। देयर इज एक्चुअली a waste product called beta amyloids that gets filled up in your brain, and that needs to be cleansed out. So that cleansing process in itself takes 3 to 4 hours bare minimum. 3 घंटे की नींद काफी नहीं है। 4 घंटे मान लो आप, 3 से 4 बजे के आसपास, मतलब। हाँ नहीं, थोड़ा ज्यादा सोना चाहिए। अच्छा, तो मैं आई विल कम बैक टू द ब्रेकफास्ट। तो आपने जब ये जो आप 3 घंटे सो रहे थे तो आपने कुछ खाया नहीं, और किसी का अगर आप देख लेंगे तो 8 से 9 घंटे नहीं खाए, सोने से पहले 1 घंटा नहीं खाया, उठने के बाद 2-3 घंटे नहीं खाए, तो एक 9-10 घंटे तो आपने फास्टिंग कर ही लिए ना। सो देन कैन यू फास्ट फॉर 16 hours? So when you are fast for 16 hours, that is a technique called intermittent fasting. 8 hours में खाते, 16 घंटे फास्ट करते। If you fast for 24 hours, that's a 1 day fast. If you fast for 48 hours, that's another kind of fast. Then there is a long fast also, जो नवरात्र में करते हैं लोग, या जो पर्युषण में करते हैं, तो वो तो उसमें इतने दिनों तक कुछ नहीं खाते। सो अगेन, आपकी बॉडी को कितने देर का फास्ट है या सूट होता है, ये आपको जानना जरूरी है। और उसमें से मैं ऐसे बोलूँगा कि थोड़ा कम से चालू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, बट 24 to 48 hour fast will help somebody, because there is another benefit to it. When जब आप खाते जा रहे हो ना, तो आपके पेट में वो खाना बैठते जा रहा है, तो आपका जो पेट है उसको आराम नहीं मिल रहा है। सो इफ यू फास्ट फॉर लेट्स से 48 आवर्स, 2 दिन अगर आपने अगर सोचे कि हम सिर्फ पानी पियेंगे, ग्रीन टी पी सकते हैं बिना शुगर की, तो आपको कोई भी 0 कैलोरी की जो चीज़ें रहती है, पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए बिना शक्कर का, आपकी बॉडी में जितना भी खाना है ये पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाएगा और निकल जाएगा, और आप एकदम ही एम्प्टी फील करोगे, आप बहुत फ्रेश फील करोगे। तो इसमें और अलग-अलग हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं। Just because your body has a lot more space inside itself to move, it will you will feel rejuvenated. There is a nerve which is called vagal nerve, which is always under stress. तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे गट फीलिंग आई है, वो गट फीलिंग जो रहती है, that feeling comes from the vagal nerve. That's a collection of nerves which it gives a lot of information to your system. So just because your gut is empty, there is a lot more freedom here for all of these other things there. तो मैं ऐसे बोलूँगा, recommended, करके देखिए, डू नॉट फोर्स योरसेल्फ। एकदम ही अगर आप बहुत टॉर्चर नहीं करके नहीं करना है, रिलैक्स होके सब काम कर सकते हो, टॉर्चर बॉडी को नहीं देना चाहता। टॉर्चर मत कीजिए। फास्ट करना मतलब कुछ नहीं खाना है, बट अगर आपसे 8 घंटे का वो, तो 8 घंटे का कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर 9 घंटे का ट्राई कीजिए, फिर 10 घंटे का ट्राई कीजिए, फिर 12 घंटे का ट्राई कीजिए, फिर 24 घंटे का ट्राई कीजिए। बट अगर जिस दिन आपने बोला कि अरे आज मेरा उपास है और मैं आज सिर्फ साबूदाना वड़ा खाने वाली हूँ, तो फिर कहानी, देन यू आर गोइंग डाउन हिल। देन फिर वो फास्ट नहीं रहता है, फिर वो फास्ट फूड हो जाता है। अच्छा, लड़के ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है या लड़कियाँ ज़्यादा हैं? मतलब लड़के तो बॉडी वॉडी बनाने के लिए जाते हैं, और मतलब देर इज अ मेजर शिफ्ट इन द ट्रेंड नाउ। पहले ऐसा रहता था लड़के बहुत ज्यादा है, बट देर इज बीन अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही ये आर्टिकल लिखा था कि अभी इतने ज़्यादा लड़कियां आने लग गई है कि उनके बॉडी के हिसाब से अभी मशीन्स डिज़ाइन ज़्यादा हो रही है। सो जिम्स themselves आर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग इन अ वे टू अकोमोडेट बोथ men and women
इन द होल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरिया ऑल्सो, नॉट जस्ट पहले ऐसा लगता था कि अरे लड़की है तो उनको सिर्फ जुम्बा करना चाहिए या टबाता करना चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। बट अभी क्रॉसफिट आ गया है, अभी एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, डेडलिफ्ट्स वगैरह भी लड़कियां भी इक्वली कॉम्पिटेंट होती है, और अभी वो फिगर्स भी इक्वल के आसपास ही हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है फिटनेस एंड काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आ गया है, यस। अच्छा, ये मतलब जो फिटनेस है वो बॉडी बिल्डिंग या फिर वेट लॉस को लेके ही ज़्यादातर है, या फिर इसको और किस नज़रिए से देख सकते हैं? आप फिट है क्या? मेरे हिसाब से तो फिट हूँ मैं, आप फिट है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि आप फिट है? क्योंकि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ। यही है फिटनेस की डेफिनेशन। अगर मैं कि ये दूसरे जन से पूछूंगा कि ये भैया आप फिट हो क्या, तो ये बोलेंगे कि नहीं मैं फिट नहीं हूँ। मैं पूछूंगा क्यों फिट नहीं है, क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा है। किसी और से पूछूंगा, वो बोलेंगे नहीं मैं नहीं फिट हूँ, वो बोलेंगे कि मैं फिट नहीं हूँ क्योंकि मैं जब नीचे बैठती हूँ चेयर पे तो मेरे घुटने दुखते हैं। सो fitness is a very broad spectrum term, and it should be broken down to an individual needs. But in general fitness के जो phases रहते हैं वो मैं ऐसे बताता हूँ। बेस फेज रहता है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, एंड दैट एड्स अप इनटू योर फंक्शनैलिटी। रोजमर्रे के काम आप अच्छे से बिना पेन के कर सकते हैं क्या? तो आप जब सिर्फ खड़े रहते हैं तो आपका जो फुट है, फीट, उसके नीचे एक प्लांटर फैशिया रहता है, वहाँ पे 3 पॉइंट्स पे वो वजन रहता है। सो दे इट फॉर्म्स अ ट्राइपॉड स्टैंड्स, और ये तीनों पॉइंट्स पे अगर आप वेट नहीं दे रहे हो तो ये यहाँ का जो वेट है वो बराबर एंकल पे, एंकल का वेट जो है वो नी पे, नी का वेट जो है वो हिप पे, हिप का वेट जो है वो लोअर बैक पे, वो बराबर से शिफ्ट नहीं होता है। सो दिस काइनेटिक चेन इफ यू डोंट यूज वेल, यू विल स्टार्ट गेटिंग अनफिट। सो दिस इज हाउ फिटनेस शुड बी। तो आप जो रोजमर्रे में फंक्शनैलिटी है, बेसिक एग्जांपल्स बेंडिंग एंड लिफ्टिंग, नीचे कुछ गिरा है तो आपको झुक के उठाते आना चाहिए, आपको कमोड यूज करते आना चाहिए। आप अगर फ्लाइट में गए हो तो आपको ओवरहेड कंपार्टमेंट में अपनी सूटकेस रखते आना चाहिए। सो ओवरहेड ये सुनते ही लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट वी डू एवरी सिंगल डे, सो देन व्हाई are you struggling to do it? This is the base level of fitness which everybody should have, everybody should learn, everybody should know about their own body. उसके बाद आता है फिर लोड ट्रेनिंग, कि अच्छा मैं 5 किलो का उठा सकता हूँ तो मुझे 25 किलो का उठाते आना चाहिए। तो मैं आई मीन मैं ये नहीं बोलूंगा आप 25 किलो की बैग ऊपर रखिए, बट इट शुड बी अ ग्रोथ, कि हाँ इतना कर सकते इतना है। उसके बाद रहता है परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग। सो कई लोग इसमें ही कूद जाते हैं। जो स्पोर्ट्स रहते हैं या जो एथलीट्स रहते हैं, एथलेटिसिज्म रहता है, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग, कि आप कितना तेज भाग सकते हो, आप कितना दूर जंप कर सकते हो, आप अगर बास्केटबॉल खेल रहे हो तो आप कितने स्विफ्ट हो, या आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हो क्या, या आप मैराथन दौड़ सकते हो क्या। सो दीज आर ऑल परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज, सो दिस कम्स आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। सो दैट इज हाउ फिटनेस इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आप अगर यही बोलेंगे कि मैं जिम जाके मैंने 25 किलो का डंबल उठा लिया, तो मैं पूछूंगा वो 25 किलो का डंबल आपको उठाना क्यों है? या मुझे बोलेंगे कि अरे मैं 150 का डेडलिफ्ट करता हूँ, अभी मुझे 200 किलो से डेडलिफ्ट करना है, तो मैं यही पूछूंगा कि डू यू वांट टू compete as a power lifter or a strength training athlete? If not, then is that thing necessary for you? तो ईगो लिफ्टिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। देयर नीड्स एग्जैक्टली। और ये क्या है, अरे ये बंदा इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अरे उनके जो पैरामीटर्स है, उनका जो साइज है, उनकी जो ग्रोथ है वो अलग रहती है। तो इंजुरी होने से अच्छा है कि आप अपना ये जो आप जितने पे है, आप 110 पे है, ग्रोथ कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए, बट माइक्रो एडिशंस कीजिए। मेरी जो जिम है, मेरे जिम में मैंने बहुत ही कम एक एक बेस नंबर ऑफ प्लेट्स या ये रखे हुए, एंड उसके बाद मेरा जो बेसिक इंक्रीमेंट है वो ½ kg की प्लेट है। आप जो भी वर्कआउट करते हैं उसमें आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो ½ किलो से आप करते आना चाहिए। स्टिल दैट इज प्रोग्रेस। सो दैट इज हाउ यू एनी फिटनेस शुड बी डिफाइंड। नहीं, अब देखो हमने तो एक ही बात सुनी है जिम में, नो पेन नो गेन। हर जिम में यही लिखा रहता है, और जहाँ से जिस सिटी से मैं आता हूँ वहाँ तो उतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि बस आपको पेन नहीं होगा तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप
आप क्या सिखाते हो, आपकी क्या आइडियोलॉजी है इसके अंदर कि मतलब कैसे होना चाहिए ये सब चीजें? ये तो गड़बड़ है ना। आपको तो आप कार एक्सीडेंट हो गया तो भी पेन है, पर बॉडी बनेगी क्या उसमें? नहीं ना। और दूसरी जगह मुझे लोग बोलते हैं, मैंने अभी सुबह ऐसे पढ़ा था, नो पेन नो गेन, बट मैंने तो कुछ पेन नहीं किया तो मेरा वजन बढ़ गया 10 किलो से। सो यू हैव टू वर्क एंड इट हैज़ टू बी ऑप्टिमम, इट हैज़ टू बी डिफाइंड। आप अगर आएंगे, आप थोड़ा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी टॉलरेट कितना कर सकती है। सो इट इज़ अ लॉन्ग गेम, इट इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, इट इज़ अ गेम ऑफ लाइफस्टाइल। आप इसको अपने लाइफस्टाइल में कैसे वीव कर सकते हो है 20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, जितना आपको जमता है उतना। बट रादर देन थिंकिंग दिस दैट ओ मैं आज जाऊंगा 2 घंटे करूंगा और 2 घंटे में मैं इतना अच्छे से करूंगा कि अगले 2 दिन मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, दैट्स तो उसका कोई मतलब नहीं। मतलब जो भी काम करो एवरीडे कर पाओ एटलीस्ट। हाँ, मतलब एक प्लानिंग के साथ कीजिए। सी, आप वॉक तो ऐसे भी करते हो, आपने स्टेप मेजरिंग आजकल कितना ट्रेंड में है, बट आपने यहाँ से आप किचन में गए, किचन से वापस आए, तो वो एक्सरसाइज है या नहीं? वो नहीं है ना एक्सरसाइज। ये मैं कप ऐसे 10 बार उठा लिया तो ये क्या बाइसेप कर्ल हो गया क्या? नहीं हुआ। सो एक्सरसाइज इन इटसेल्फ बाय डेफिनेशन इट इज डूइंग अ टास्क रिपीटेडली विद अ पर्पस इन माइंड, एंड दैट पर्पस जो है वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही पर्पस डिफाइंड हो गया सारा काम सेट हो जाएगा। हो गया। एंड बहुत बड़े कॉमेडियन है, सॉरी टू डिस्टर्ब हियर, यहाँ पे कट हियर। एक बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनसे लल्लन टॉप में सवाल पूछा गया, तो बोला मैंने तो पूरी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करी, मैं तो फिट हूँ पूरा, हाँ हाँ हाँ। मैं कभी जिम नहीं किया, मैं कभी कुछ नहीं किया। तो वो एक आंसर भी दे रहे थे, घोड़ा जो होता है वो दौड़ता रहता, कितने साल जीता है? बोला 20 साल जीता है। बोला अजगर? बोला अजगर पड़ा रहता है, 100 साल जीता है, तो मैं अजगर हूँ। मतलब वो वीडियो काफी वायरल हुआ था उसका, अगर शायद आपने देखा हो तो। नहीं देखा है मैंने, देखा है। वह ऐसा नहीं रहता है, अभी हम मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे ये ऐसे कंपैरिजंस कई बार मिलते हैं कि हाथी इतना ताकतवर रहता है, वो तो कुछ नहीं करते, और चीता इतना तेज दौड़ता है। पर देखिए, इन दी एंड आप एक इंसान हो, और आपकी इंसान की जो बॉडी है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो हम एकदम बेस पे जाते हैं, यहाँ से मैंने चालू किया। दीज थिंग्स दे नीड टू बी टेलर मेड फॉर यू। मैं दूसरी तरीके से ये भी बोल सकता हूँ कि अच्छा, हम इतने इतने साल, आप XYZ साल जीते हो और आपके घुटने दुख रहे हैं, फिर भी आप जी तो रहे हो ना। बट इज दैट समथिंग दैट वी कॉल क्वालिटी ऑफ लाइफ? दैट इज नॉट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप जो चीज़ आपको करते आनी चाहिए, वो आप इतने अच्छे से करते आनी चाहिए कि आपको कोई पेन एक्स नहीं हो, प्लस देर इज एन इंटरनल एंथुजियाज्म ऑल्सो। आप एकदम ही गल चुके हो आपका काम करके, और फिर भी सिर्फ करना है इसीलिए कर रहे हो, तो वो भी नहीं है। सो यही जो है कि आपको बैलेंस करना चाहिए, आप जो है वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। सेम वे एक्सरसाइज में भी क्या उठाना चाहिए, कितना उठाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने बार एक्सरसाइज, वो चीज़ें डिफाइन हो गई अगर, तो उससे आपको प्रोग्रेस होगा। एंड दिस प्रोग्रेस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वी आर इन pursuit of a better quality of life, not to live longer and have a very pathetic long life. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब अगर पर्पस ही डिफाइन हो गया हर चीज का, तो सब चीज सॉलिड सेट हो सकती है। मतलब पूरे पॉडकास्ट में, मतलब जो समराइज अगर अपन करें इसको, तो अगर पर्पस डिफाइंड है पर्पस डिफाइन करके करना चाहिए। तो फिर आप हर चीज कर सकते हो अपने हिसाब से। हर चीज़ कर सकते हैं, एंड हर चीज़ का मैं ये भी बोलूँगा, हर चीज़ में अपने अपने स्पेशलिस्ट्स रहते हैं। आपको अगर घर में अ, आपको अगर कबर्ड बनाना है तो आप प्लम्बर को नहीं बुलाएंगे, आप कारपेंटर को ही बुलाओगे। अगर आपको आपका पेट दुख रहा है तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। सेम वे आप जो, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, सो यू नीड टू सी डू अ मेडिकल चेकअप, यू नीड टू सी अ हेल्थ कोच, एंड यू नीड टू हैव दैट पर्पस डिफाइंड फॉर यू। ये दो चीज़ें बहुत ही डाइवर्जेंट हो सकती है। मेरे पास ऐसे आती है, 40 किलो की एक लड़की आई, वो बोली कि मुझे वेट कम करना है क्योंकि एक मॉडलिंग की शूट है। तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि आप पहले आप डॉक्टर से एक NOC लेके आइए, एंड आप ये समझिए कि इसके कितने रिस्क्स है,
कि आप कभी भी कोलैप्स होके आपकी बॉडी को कोई भी इसमें आप यू कैन डाई बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन मैल नरिशमेंट। बॉडी के नीड्स और इंसान के नीड्स अलग अलग हो सकते हैं। पहले बॉडी के नीड्स को समझिए, उसके बाद आपको सिक्स पैक बनाने आप सिक्स पैक बनाइए। बट अगर आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकती है। अच्छा, आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये मसल हेड ऑन, इसको साइंस बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया है। यस, सो साइंस बेस्ड क्योंकि अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ over 12 certifications in this field and these vary in all fields। पहले तो ये है। दूसरी बात, मेरा जो यूनिट है वहाँ पे मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि जब कोई भी आता है, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्टर प्रेजेंट है, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट प्रेजेंट है, एक डाइटिशियन प्रेजेंट है, हेल्थ कोच प्रेजेंट है। ये चारों के असेसमेंट्स होने के बाद हमारे यहाँ पे एक ट्रेनर रहेगा जो ट्रेनर को हैंड ओवर करता है, और ये आपके बाजू में हमेशा रहेगा ट्रेनर। आपको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप बिना ट्रेनर के वर्कआउट कर सकते हैं। ये सब को जो देख रहे हैं उसमें मैं भी हूँ। तो ये जब आपके हेल्थ के लिए 5-6 एक्सपर्ट्स बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि ये बराबर तरीका है, ये बराबर तरीका नहीं है। सो इट इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा मैंने बोल दिया इसलिए आपको ये करना अच्छा है। There is a peer group and a peer review going on and understanding what is important for your health and well-being. And again, all of this we look at a lot of research papers कि कुछ भी एक्सरसाइज पे रिसर्च पेपर्स आते हैं, कई सारे पीएचडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स रहते हैं, ये सारे जो सप्लीमेंट्स रहते हैं इसमें क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, क्या कितना रहना चाहिए, वो सब हर चीज़ हम देख के करवाते हैं। इसीलिए हम व्हाट वी से इज दैट वी आर बैक्ड बाय साइंस, अ होलिस्टिक फिटनेस इंस्टीट्यूट। सब एलाइट जिम बनाना चाह रहे हो क्या उसको? सर मैं तो इसे एलाइट बनाना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ करनी है वो अच्छे से करनी चाहिए। सो इट इज़ द आइडिया इज़ टू cater to the crowd's requirements and needs and not just give a space on rent कि अरे मशीन रखे हुए है, ये लो मैं मेरी मेंबरशिप, आ जाओ करो और निकलो यहाँ से। मैक्सिमम यही है इंडिया में। मैक्सिमम वही है। नहीं, 99% मान लेते हैं। 99% gyms have this approach. We want, which is why I have never said that my space is a gym. It's a health and wellness center or a health and wellness studio space. राइट, और आप मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। Yes, like I said, I have a follower of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, and I owe a lot of my success to Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. And because मैं हमारी सुदर्शन क्रिया रहती है वो करता हूँ, मैं काफ़ी उसके वजह से ये जो भी एक थॉट प्रोसेस है ये ऐसे करना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है हमें, तो ये सीख ही मुझे यहाँ से मिल रही है। सो दैट इज़ व्हाई मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल बीइंग इज़ अ बिग पिलर ऑफ योर हेल्थ। सेम थिंग व्हेन वी से स्पिरिचुअल वेल बीइंग आल्सो, इट कम्स कि सबके लिए अच्छा रहना चाहिए, सबकी अच्छाई के लिए कैसे हम आगे कर सके। नवीन जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे। फाउंडर्स को आपने इतनी बड़ा ज्ञान तो दे दिया, शायद वो कभी जिम जाएंगे तो पहले सब कुछ एक पर्पस डिफाइन करेंगे, और एक ट्रेनर या एक कोच को पहले डिफाइन करेंगे कि मेरे को किससे सीखना है, और पता करेंगे कि यार वो सही है या नहीं है, राइट सोर्स है या नहीं है, राइट चीज़ें हैं नहीं है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था एसबीआई चेयरमैन के साथ में थोड़े दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा इतने फ्रॉड होते हैं, बोले कस्टमर को अपने पैसे का खुद ध्यान रखना है, हर चीज़ खुद को देखनी है, खुद ही करनी है। तो ऐसे ही जितने भी फाउंडर्स हमको देख रहे हैं पॉडकास्ट अगर देखेंगे, सो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर गोइंग एनीवेयर, और सब कुछ देख के फिर ही आगे बढ़ना है। इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि जितने भी यंग यंग बच्चे अभी और यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे देख के स्टोरेड भी लेने लग गए हैं आजकल, और फटाफट शॉर्टकट वाला अपनाने लग गए हैं, तो क्या सोशल मीडिया ने सब चीज़ें ख़राब कर रखी है, या फिर ये कहाँ से ड्राइव हो रही है चीज़ें? नहीं, ये तो गलत है ही। एंड कई हद तक के सोशल मीडिया या एक पब्लिक एक्सपेक्टेशन जो है कि बॉडी ऐसी ही रहनी चाहिए और हम अगर ऐसे दिखेंगे तो ही हमें
लोग पसंद करेंगे, या हमें लाइफ में सक्सेस यही डिफाइन करेगा कि कितनी अच्छी बॉडी है, कितने महंगे कार्स हैं हमारे पास, कितने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं या क्लब्स में जा रहे हैं। तो दिस इज समवेयर मीडिया ड्रिवन। बट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हेल्थ एंड वेलनेस इज समथिंग दैट इज इंटरनल। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो ये आपको खुद कमानी पड़ती है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर रोजे नहीं डालेंगे, तो आपको मिलेगी नहीं। ये इस ये एक छोटा पेड़ है जिसको आपको रोज थोड़ा थोड़ा देने में, आप कितना भी शॉर्टकट ले लीजिए, मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। देयर इज नो शॉर्टकट टू बीइंग हेल्दी और वेल बीइंग। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। एंड ये जो आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि आजकल लोग इतने स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो कई लोगों को ये लगता है कि अच्छा हम इतना ले लेंगे तो कुछ नहीं होएगा। बट देर आर वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस टू दिस। देर बेसिकली मैं तो ये बोलूँगा कि एक मैं आपको एक बेस ये बताता हूँ। मेरे काफ़ी ऑलमोस्ट 30-40 क्लाइंट्स तो मेरे डॉक्टर्स है, वेरी हाई लेवल डॉक्टर्स, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट देम, and we have these kinds of discussions. And what I have learned and understood is that there is something called hematocrit. आपका खून खून में रेड ब्लड सेल्स कितने हैं और वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे आपका खून गाढ़ा हो जाता है। अगर आपका खून गाढ़ा हो गया तो आपके खून में क्लॉट्स होंगे। आपका खून में जब क्लॉट हो जाएगा तो वो आपके लंग्स में जाके फंस जाएगा, या ब्रेन में जाके फंस जाएगा, या पैर में जाके फंस जाएगा। ये कोई भी, इनको ना हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो ये अगर आपको हो गया तो देर इज़ अ वेरी वेरी गुड चांस दैट यू विल आइदर डाई इंस्टेंटली, और यू विल गेट पैरालाइज्ड, और अगर वो पैर में हुआ तो आपको पैर एम्प्यूटेट करना पड़ सकता है। तो बाकी लोगों को क्या लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं इम्पोटेंसी, या आगे जाके मुझे बच्चा होगा नहीं। अरे मैं बोला, आप आगे बच्चे की सोच रहे हो, आप कल जाके डायरेक्ट सीढ़ी से उतरते-उतरते मर सकते हैं। तो आप ये ऐसे क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो खुद की बॉडी के साथ? ये अगेन, कोई चीज़ मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सही है, गलत है, या जो कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। बट आप डॉक्टर के पास जाके बात तो कीजिए इसके बारे में। आप समझिए इसके क्या रिस्क्स है, क्या रिवॉर्ड्स है, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए इसके ऊपर। ये रील में देख के वगैरह नहीं हो सकता है। और ये पॉडकास्ट में देख के तो लर्निंग ली जा सकती है, हाँ, ये रील में देख या के तो नहीं मिलेगी, पर पॉडकास्ट से जरूर मिल जाएगी। ये मेजरली आई वांट टू गिव अवेयरनेस टू पीपल, एंड नॉट गिव टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप ले लेके जो बॉडी बनाते हैं ना, वो फिर सब गड़बड़ होती है। मतलब मैं इस लास्ट पॉडकास्ट को एंड करते हुए बताता हूँ कि कोई भी जर्नी, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हो, चाहे फिटनेस की जर्नी हो, चाहे किसी भी जर्नी हो, वो ऐसा नहीं कि आज शुरू करें और कल ख़त्म। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी, जब तक आपकी सांसें चल रही तब तक अगर आप उसको जी सकते हो, तभी लाइफ में सक्सेस है, अदरवाइज देयर इज नो सक्सेस। हाँ, और मैं ऐसे ही बोलूँगा कि आपने जब पढ़ाई चालू की तो आपको टीचर्स मिले। छोटे बच्चों को भी प्री नर्सरी में भी टीचर रहते हैं। एज़ एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो यू हैव मेंटोर्स, यू हैव कोचेस, यू हैव गाइड्स। हेल्थ को आप इतना कम प्रायोरिटी क्यों देते हैं? You need to find a good coach, a good mentor who can guide you into टेलिंग यू कि ये अनसेफ है, या ये आप करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। और आप जब खुद इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो ही रहेगा, नहीं तो कितने सालों तक क्या आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे। एक आध और कभी तो भी कोविड का भाई आएगा, उस टाइम सबको फिर से जाग आएगी कि नहीं नहीं, हमें बॉडी पे भी ध्यान देना है। तो फिर उस टाइम पे सब पैनिक होता है। तो आज से इस पॉडकास्ट के बाद सब फिटनेस पे ध्यान देंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि उठते से ही 2 घंटा आपको जिम जाना ज़रूरी है। पर अगर ये आपने अगर इसे ऐसे सोच लिया कि नहीं, चिप्स खा के और कोल्ड ड्रिंक पी के और मैं रोज़ 9 टू 5 ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो भी ठीक ही तो चल रहे हैं हम। तो फिर कब तक चलोगे ठीक, उसका कोई गारंटी नहीं है। एंड इट इज़ आप डाइस रोल है। द ऑड्स ऑफ यू having some complication, yeah, some potential issues in futures are pretty on the higher side. होगा ही ये मैं नहीं बोलूँगा, चांसेस ज़्यादा रहेगी। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो एंड पूरा फिटनेस इंडस्ट्री को खोलने के लिए। हाँ, स्पेशली अगर आप नेक्स्ट जभी भी आप देखें तो आपके ट्रेनर का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, वो भी आप चेक कीजिएगा। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच।